सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। आइए साथियों, सभी लोग जुड़ जाइएगा और हो सके तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मेरे भाई, हम लोग है ना प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत में ये हमारी तीसरी क्लास है। अब आइए, अगर आप पहली दूसरी क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, आपको एक साथ मिल जाएगा। देखिए, तो हम लोग बेसिक जो सवाल बने थे, जो है ना आपके, चाहे एसएससी हो गया, चाहे पुलिस हो गया, चाहे आपका यूपीएसआई हो गया, पूछे गए सवाल थे उनको हमने कर लिया है। अब थोड़ा सा आते हैं हम संयुक्त प्रतिशत वाले में, इफेक्टिव जो परसेंटेज होगा उसके बारे में आ रहे हैं। तो देखिए, बेसिकली क्या होता है, जनरली एक फार्मूला होता है, वो जब दो बार आपका परसेंटेज में कोई चीज चेंज हो जाए, लगातार दो बार परसेंटेज अगर घट जाए अथवा बढ़ जाए, समझ रहे ना, उसके लिए एक है ना बेसिक फार्मूला है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टे 100, इतना ध्यान रखेंगे। अब ये x क्या है, y क्या है, प्लस कब लगाएंगे, माइनस कब लगाएंगे, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। अगर कोई चीज बढ़ेगा, समझ रहे ना, प्रतिशत वृद्धि हो जाए, बढ़ जाए परसेंटेज में, तो जब वृद्धि होगा तो हमें लेना है प्लस, और जब कमी होगा तो हमें लेना है माइनस, इतना ध्यान रखेंगे। समझ रहे ना। एक बात ध्यान रखेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल वहां पे करेंगे जहां पे हमें परसेंटेज ना पूर्णांक में दिया रहेगा, इंटीजर होगा वहां पे लेना है। डेसिमल होगा या फिर आपका फ्रैक्शन में होगा तो हमें नहीं लेना होगा इसको, फिर प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इतना ध्यान रखेंगे। तो आइए, सारे तरह के जितने सवाल बन सकते हैं एग्जामिनर के खोपड़ी में आ चुका है या आने वाला है, उन सारे सवालों को हम देखेंगे। तो थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा। अगर इसका हम है ना दोनों रूपों को देख ले, तो अगर जब मान लीजिए दोनों वृद्धि हो जाएगा तो आपका प्लस एक्स प्लस एक्स वाई बट्टे 100 ये होगा। आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दोनों से हम लोग देखेंगे। या फिर आप क्या करेंगे, दोनों में कमी हो जाए, दोनों बार कमी हो जाए तो अपने को क्या करना है, माइनस एक्स माइनस वाई, यहां हमेशा प्लस रहेगा बीच में, समझ रहे हो भैया, एक्स वाई बट्टे 100 ये कर देंगे। अगर मान लीजिए एक बार कमी हो जाए, एक बार वृद्धि, कोई सा भी कमी हो जाए, कोई सा भी वृद्धि हो जाए, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। कुल मिला के बात ये है कि अगर हम प्लस लेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, अगर हम माइनस लेंगे तो माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना भाई। और अगर हम एक माइनस एक प्लस लेंगे तो एक माइनस एक प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, और माइनस प्लस मिलके यहाँ माइनस हो जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। हम बहुत कम इसका इस्तेमाल करेंगे, जहां पे पूर्णांक होगा, समझ रहे हो ना आप, वहां पे ये लगाएंगे, और जहां पे पूर्णांक नहीं होगा, दशमलव में हो जाएगा, सही बट्टे में हो जाएगा, वहां पे इसको नहीं लगाना है। फिर जो हम लोग पढ़े थे ना चक्रवृद्धि ब्याज में, उस तरह का ऊपर नीचे से कर लेंगे रेशियो फॉर्मेट में। अब आ जाओ, अब ये लगेगा कहाँ, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये आपके लाभ हानि यानी क्रमिक छूट, क्रमिक अगर छूट होगा, दो बार छूट दिया जाए या दो बार वृद्धि कर दिया जाए रेट में, समझ रहे हो भैया, यानी एक दुकानदार पहले अपने सामान पे 20% छूट देता है, बाद में 10% छूट और देता है, इस तरह का हो जाए तो कुल कितना छूट दिया। या फिर पूछ लेगा कि पहले 20% बढ़ाता है, फिर बाद में 10% और बढ़ा दिया, तो बताइए कितना छूट दे दिया या कितना वृद्धि कर दिया, ऐसा सवाल। दूसरा होगा आपका क्षेत्रफल पर आधारित, क्षेत्रफल। अब वो क्षेत्रफल किसी का हो सकता है, वो वर्ग का, घन का, त्रिभुज का, चतुर्भुज का, समझ रहे हो ना भैया। वो आपके जो घन घनाभ हैं उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वहां से पूछ लेगा, चाहे गोला हो जाए। उसके बाद आपका एक आयतन से बनाएगा, आयतन, है ना, तो मान लो आयतन ले लेते हैं, एक आयतन से बना देगा, ठीक भैया, कि लंबाई में इतना परसेंट वृद्धि कर दिया, चौड़ाई में इतना परसेंट कमी कर दिया, ऊंचाई में इतना परसेंट वृद्धि कर दिया, तो आयतन क्या होगा, त्रिज्या 20% बढ़ा दिया तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह के सवाल बनाए जाएंगे। तो आइए उन सारे सवालों को हम देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं, समझ रहे हो भैया। अब आ जाओ, छोटी सी बात, इतना ध्यान रखेंगे, है ना। हम लोग पहले कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं उन सबको करेंगे। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई दुकानदार है,
एक दो तो देख लेते हैं, है ना। तो पहले हम यहीं से आ रहे हैं। अगर कोई भी दुकानदार है और वो दुकानदार क्या कर रहा है मेरे भाई, कि वो बढ़ा रहा है अपने सामान का दाम, वृद्धि कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो ना। यानी कोई दुकानदार पहले अपने सामान का दाम 20% बढ़ाया और फिर बाद में क्या कर दिया भैया, 10% और बढ़ा दिया। पहले 20%, बाद में 10% और बढ़ा दिया, तो पूछ लेगा कि बताओ कि दाम में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। समझ रहे हो भाई। तो आपको क्या करना, अगर आप फार्मूले में आएंगे तो भला, नहीं आएंगे तो भला, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए दोनों बार वृद्धि हुआ है तो अपने को क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा, प्लस साइन लेना, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये 20 + 10, समझ रहे हो भैया, ये लगेगा प्लस 20 × 10/100। आप ये कैलकुलेशन मन में कर लीजिएगा, जो चीजें आसान होगी उसको मन में करिएगा। तो आप देखो 20 × 10 = 30 होगा जी, और 2 × 1 = 2 हो गया, तो कितना परसेंट हो जाएगा भैया, 32% हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, समझ रहे ना। वृद्धि करेगा तो आपको कैसे करना है, दोनों बार क्या करके चलना है, प्लस लेके चलना है। अभी के टाइम में हम केवल इस पे आ रहे हैं, अभी हम ऊपर नीचे में आएंगे, बारी बारी सब होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। तो हमें ये देखना है कि जो चीज जहां से आसान लगेगी ना उसको वहीं से करना है, किसी एक तरीके पे डिपेंड नहीं होना है कि केवल हमको इसी से करना है। अब मान लो इसको आप यहाँ से कर लिए, अगर आप ऊपर नीचे से करते तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1/5, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1/10। ये आप लेते हैं तो ऊपर नीचे के तरीके में आते, तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले 5 रुपया था दाम, अभी बढ़ा है तो जोड़ना है, और घटेगा तो घटा देना है। तो बढ़ा है तो भैया 1 रुपया बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 6। जिसका दाम पहले 5 रहा होगा वो 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पहले 10 रुपया था और 1 रुपया बढ़ गया, नमस्कार, तो कितना हो जाएगा भैया, 11। अब अपने को ना अगर मान लो एक बार और कर दे, 3 बार कर दे, 4 बार कर दे, 5 बार कर दे, तो जितनी बार करेगा ऐसे नीचे की ओर लिखते चले जाएंगे। अभी ये 2 बार है तो 2 ये तक आए, लेकिन 3 बार हो जाएगा ना तो और नीचे लिखेंगे 1 लाइन और, 4 बार होगा ना तो और लिख देंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आप गुणा कर लीजिए, यहां से करो भैया, ये कितना, अच्छा कुछ काटने का विचार हो तो काट सकते हैं आप। कटेगा कैसे सुन लो, इसमें काटने का तरीका, या तो आप तिरछा काटो इस डायरेक्शन में ऐसे, या फिर आप इस डायरेक्शन में काटो, या फिर आप है ना इस डायरेक्शन में काट दो। आप इन्हीं 3 डायरेक्शन में काट सकते हैं, ऊपर नीचे मत काटिएगा। यहां से यहां काट दो, चाहे यहां से यहां काट दो, यहां से यहां चाहे यहां से यहां काट दो, समझ रहे हो भैया, ऐसे कटेगा क्रॉस में या फिर इस टाइप में, है ना। अगर काटने का विचार है तो आप इसको 5 और इसको 3 कर सकते थे, नहीं काटना है मत करिए। इनका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25, और इनका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। अब आप देखो इसका मतलब क्या होगा, पहले 25 था अभी बढ़ के कितना हो गया, 33, तो कितना बढ़ा, है ना भाई। आपको वही देखना पड़ेगा कि पहले 25 था अभी 33 हो गया, तो कितना बढ़ा, घटा दीजिएगा 8, कितने पर, 25 पर, 25 गुणे कर दीजिएगा 100, काट दो भैया, 25 चौका 100, 4 अठे के 32। तो अब आप देखो इस प्रोसेस में ये लंबा लग रहा है, वहां से आप मन में जोड़ लिए होते कि 20 10 30 हो गया, और दोनों से एक एक जीरो हट जाएगा तो 2 1 2 हो गया, 32 हो गया होता। ये मन में करेंगे आराम से बन जाएगा, जब पूर्णांक होगा तो मन में चल जाएगा, लेकिन जब पूर्णांक नहीं होगा 16.66 हो जाएगा, 11.11 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, 37.5 हो जाएगा, 28.56 हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ से नहीं कर पाओगे, फिर दिक्कत होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। आपको दोनों से हम लोग देखेंगे, कोई समस्या तो नहीं ना अभी के टाइम में। तो एक दो आप प्रैक्टिस कर लो बढ़ने के केस में, है ना, फिर घटने के केस में थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए हैं उनको कर लेंगे। अब आओ भैया, अब अगर हम आपको दे दें कि बताओ भाई, अगर मान लो पहले बढ़ा 20%, फिर बढ़ गया आपका, है ना, 15%, तो बताइए कुल वृद्धि कितना हुआ, कुल वृद्धि। अब इनको क्या करना है, जोड़ देना भाई, जोड़ दो तो पहले
मन में करेंगे तो आप देखो कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35 हो गया। और फिर क्या करना है, आप इन दोनों का गुणा करके 100 से भाग करेंगे तो 15 दुना के 30, 300 हो गया। 100 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो 35 3 38 मन में हो जाएगा। समझ रहे हो ना। बाकी लोग जो मन में नहीं कर पाएंगे वो लिखेंगे 20 प्लस 15 प्लस 20 गुणे 15 बट्टा 100। एक जीरो काट लो, हाँ 2 से काटने का विचार है, 300 करके कर लेते तब भी सही होता। 35 3 38%। ठीक भैया, एक और कर लो और फिर आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब मान लीजिए अगर हम 3 ले लें, पहले 10%, फिर 20% और फिर 25% वृद्धि हुआ है, तो बताइए टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा। 10 20 और 25% की वृद्धि है, तो टोटल वृद्धि देखना है। अब इसको क्या करना है, अब तो हम तो 2 ही तक देखे थे, 3 आ गया, तो या तो आप ऊपर नीचे से कर लेना या किन्हीं 2 को एक साथ लेके चलना। किसी को लगता है पहले इन दोनों को ले लो, अच्छी बात है, पहले इन दोनों को करके एक बनेगा, फिर जो आएगा उसको इसके साथ बढ़ा लेना। या किसी को लगता है हम इसको ले लें, इधर से चल सकते हैं, या किसी को लगता है यार हम ऊपर नीचे चल सकते हैं, हमें लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब 2 से ज्यादा बार आए, देखिए 3 के लिए फार्मूला है, फार्मूले में रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, काम वही होता है। इससे अच्छा है आप 2 बार कर लो। अगर आप इन्हें ले लेंगे तो देखो 45 50, यहाँ 50% हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इनको लेंगे आप तो क्या होगा, 20 और 25 45, और 25 दूना के 50, 500 में 5 से भाग करेंगे तो 5 निकलेगा, तो 50 हो गया। अब 50 को भिड़ा दो 10 के साथ, 50 10 60 और 5 65 हो जाएगा। तो जब पूर्णांक है मन में कर लीजिए, या आप किन्हीं 2 को एक साथ कर लीजिए। तो मान लो इन दोनों को कर ले रहे हैं, कौन सा करे वो आपको तय करना है। तो ये 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणे 25 बट्टा 100 कर लो, तो देखो ये 45 हो गया। और काटने का विचार है तो काट दो भैया, 5 हो गया, काट दो भैया 5 हो गया, तो ये 5 और आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 50। ये मन में कर सकते हैं बाबू, सुन रहे हो ना भाई। अब देखो ये 50 आया तो ये 10 बचा है ना, अब इसके साथ भिड़ा दो, ये 2 बार करेंगे। 3 वाला फार्मूला होता है, हमें कोई मतलब नहीं है उसको जानने का, उड़ा दो भाई। अब इनको देख लो, ये हो गया 60 5 65। समझ रहे हो भाई, या मन में कर लेते हैं, मन में हो जाएगा। ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो जो चीजें मन से बन जाए उसको अंदर अंदर ही कर लो, पेन मत चलाओ, और जो चीज लगता है चलाना पड़ेगा उसको चला लिया करो। ठीक भैया, आ जाओ। किसी को कोई समस्या है जी। अब इसको देखो, अगर इसको हमें करना होता ऊपर नीचे से तो कैसे करते, उसको भी देख लीजिएगा, और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, है ना। अभी थोड़ा सा समझना है, बैकग्राउंड हो जाएगा तो फिर काम कर लेंगे। किसी भैया को कोई समस्या होगा तो बता देगा, वैसे हम जान नहीं पाएंगे आपकी समस्या को। आइए देखिए, इसको चेंज करेंगे तो 1/10 है ना भाई, 1/10 होता है। इसको करेंगे तो 1/5, और इसको करेंगे तो 1/4 कर लो भाई। बढ़ा है तो 10 था, 1 बढ़ा 11, 5 था 1 बढ़ा 6, 4 था 1 बढ़ा 5। कोई दिक्कत है, जो निपट जाए ना निपटा दो। काटो भैया 2, काटो भैया 3। अब देखो ये कितना हो गया 20, और इसका गुणा करेंगे तो 33। कितना बढ़ा जी 13। कितने पर बढ़ा, पिछले पर, पिछला कितना है 20, और गुणे कर दीजिएगा 100। 20 पच्चे 100, 13 पच्चे के 65। किसी भैया को कोई दिक्कत तो नहीं ना है, हो जाएगा। अब आओ, वृद्धि होगा तो ऐसे करना है, एक कमी कर लेते हैं और एक कमी वृद्धि दोनों कर लेते हैं, फिर जो सवाल पूछे गए हैं उन्हें कर लेते हैं। चलिए आइए अब हम कर लेते हैं कमी। कमी को क्या बोलते हैं, कमी ना। एक शब्द है कमी ना। कमी को अलग कर दो, ना को अलग कर दो। समझ रहे हो ना भैया, कमी को अलग कर दीजिए, ना को अलग कर दीजिए। तो आइए उधर ही चलते हैं। जिसके अंदर कोई कमी नहीं है उसे कमी ना बोलते हैं। समझ रहे हो ना, आ जाओ जरा, देखो क्या करना है।
तो अब हमें ये करना है, मान लो पहले हम 10% रेट घटाएं, बाद में हमने 20% और घटा दिया। अब घटाएं चाहे छूट दें चाहे बट्टा दें, तीनों का मीनिंग एक ही होता है, घटा दें, छूट दें या फिर बट्टा दें। अब आप देखो क्या हो गया, पहले 10 घटा और फिर बाद में 20 घटा, वो बोलेगा माइनस लगा के नहीं देगा, है ना। आप देखो तो अपने को -10 और -20 और यहाँ प्लस लेना, अगर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। कितना हो जाएगा भैया, तो दोनों का गुणा कर लीजिएगा। आइए उड़ा दीजिएगा, कितना हो गया भाई, ये हो गया -30 और प्लस का 2, -28%, यानी टोटल छूट कितना हो जाएगा या कमी कितना हो जाएगा, तो 28%। माइनस आएगा तो कमी या छूट, प्लस आएगा तो वृद्धि हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। कोई समस्या है भैया, हो जाएगा। चलिए एक और कर लो भाई, और फिर थोड़ा सा और देखते हैं, फिर खत्म करते हैं। इसको जरा बना लीजिएगा आप। मान लीजिए एक है आपका 30% का छूट और दूसरा हो जाएगा 20% का छूट। इसको जरा बनाइए और फिर 3 का छूट देखते हैं, है ना। उसके बाद फिर आते हैं सवाल की ओर। चलो भैया हो गया, आइए देख लेते हैं भाई। अब इसको करना है ना, तो -30 कर लीजिए, -20 कर लीजिए। यहां देखो माइनस माइनस प्लस, समझ रहे हो भैया, और करना है 30 × 20/100। आओ भाई, ये हो गया 50 और ये प्लस का 6, घटेगा ना जी 44। इसको मन में कर सकते थे, 30 20 50 घटता वैसे। अब 30 20 का गुणा कर दीजिएगा तो 600 हो गया, 100 से भाग करेंगे 6 कम हो जाएगा, 50 में से 6 कम कर दीजिएगा, 44 हो जाएगा। किसी भैया को कोई समस्या, 3 वाला कर लेते हैं। मान लो 3 करने का विचार हो तो कैसे करेंगे, है ना। तो आ जाओ भाई, अब इसी को कर लेते हैं। मान लो पहले 10%, फिर 20% और फिर 30% का छूट दिया, तो कुल छूट कितना होगा, ऐसा पूछ सकता है। तो अब आप किसी दो को एक साथ भिड़ा लो, फिर एक को भिड़ा लो, समझ रहे हो, या ऊपर नीचे कर लो, जैसा मन पड़े वैसा कर लो। तो मान लो अगर हम किन्हीं दो को भिड़ा दें एक साथ, है ना, अपनी मर्जी है, तो आप चाहो इन दोनों को एक साथ लेके चलो पहले, या फिर किसी को लगता है इन दोनों को लेके चले। इन दोनों को अभी निकाले हैं तो इनको नहीं निकालेंगे, इनको लेके चलते हैं, समझ रहे हो भैया। अब इनको मन में कर लो, ईमानदारी से 10 और 20 छोड़ता तो 30 छोड़ता ना, 30। अब देखो 10 और 20 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 200, और 100 से भाग करोगे तो 2 आएगा, तो 30 से 2 कम आएगा, 28 आ जाएगा। तो यहाँ 28 कर लेते। वैसे चलो ठीक है, नहीं करने का विचार है, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा दो भैया, ये उड़ गया, ठीक। अब आ जाओ, अब क्या करना है भाई, तो ये माइनस का 30 होगा, तो बोलो हाँ, और प्लस का 2, कितना हो गया, माइनस का 28। यानी अब ये डेटा माइनस का 28 हो गया, और बचा क्या है साथ में, माइनस का 30। तो अब इन दोनों को एक साथ भिड़ा लो, समझ रहे हो भैया, अब इन्हें आप एक साथ भिड़ा लो और फिर आ जाएगा आपका आंसर। कर दो भाई, ये कितना हो गया 58, माइनस का 58 हो गया, और यहाँ प्लस ही रहने दो। देखो 0 से 0 उड़ा दो और 2 से काट दिया जाए, है ना, 8.4 आ रहा है, तो चलो भैया 28 या 84 कर लो और 10 लगा दो। अब इतना देखो, ये 58 है और ये 8.4 प्लस का है, अगर 8 होता तो 50 होता, 4 और घट जाएगा, तो -49.6। समझ रहे हो भैया, ऐसा कर सकते हैं, या तो आप इसे 2 बार ले लो, या आप इसको ऊपर नीचे ले लो,
अब ऊपर नीचे लेना होगा तो क्या करना होगा, 10 का मतलब 1/10, 20 का मतलब 1/5 और 30 का मतलब 3/10, यही ना होता है। समझ रहे हो भैया। अब देखो 1/10 यानी पहले 10 था, 1 घट गया तो 9 होगा, पहले 5 था, 1 घट गया 4 होगा, पहले 10 था, 3 घट गया तो 7 होगा। काटने का विचार हो काट लीजिए, मत काटना, ज्यादा होशियारी मारोगे तो नरक झेलोगे। देखो 100 हो गया, 500 कर दो, भाग देने में आसानी रहेगी। अभी काटोगे तो समस्या झेलोगे, समझ लो ना। और इनका कर लो गुणा, 7 9 के 63 और 4 3 के 12 हो गया और 4 छक्का 24 1 25, 252 हो गया। अब देखो भैया कितना हो गया, कितना घटा है ना, तो घटा दीजिएगा, 48 उधर ले लो और 200 ना हो, 248 घट गया कितने पर, 500 पर, गुणे कर दो 100। देखो अब आराम से भाग चला जाएगा, 5 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 5 चौका 20, उसके बाद 48 हो गया, 5 9 के 45, फिर 3 बचा, 5 छक्के 30, 49.6%। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो जाएगा भैया। अब एक तो ले लेते हैं ये वाला, और फिर उसके बाद आएंगे इधर के सवाल में, समझ लो ना करना कैसे है, अभी देखेंगे तो सवाल लिख लिख के देखेंगे। अभी बस आप थोड़ा सा समझो, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। कृपया कचहरी ना करें। देखिए अब मान लीजिए हम पहले 20% बढ़ाएं, समझ रहे हो ना, और मान लो कोई मित्र आ गया तो 10% छोड़ना पड़ा कि ले भाई तो हमारा मित्र है, तेरे को हम 10% छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसा। 20% बढ़ाया जाता है, बाद में 10% घटा दिया, पहले 10% कमी किया, बाद में 20% वृद्धि कर दिया, तो कर लो, काहे का दिक्कत है। तो आपको क्या करना है, अब मन में लेते तो कैसे लेते, इन दोनों को घटा के फिर दोनों का गुणा करके फिर घटा देना होगा, समझ रहे हो ना। तो आओ इनको देख लेंगे, घटाएंगे, जैसा लिखा वैसा लिखो, ये 20 और ये -10, तो माइनस और एक प्लस होता है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और फिर दोनों का गुणा कर दो, है ना, दोनों का गुणा कर दो, मन में कर लेना, समझ रहे हो ना, लिखने से जल्दी हो जाएगा। आओ भैया ये कितना हो गया, 10 प्लस का होगा और माइनस का 2, यानी 8% वृद्धि होगी। कोई समस्या है भाई, हो जाएगा, हो जाएगा हाँ। चलिए भाई आइए देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में एसएससी में पूछे गए सवाल हैं उनको देखते हैं। ये सवाल सीएचएसएल में पूछा गया था। क्या बोला है कि यदि किसी मूवी की टिकट की कीमत 12.5% वृद्धि हुई और टिकट की बिक्री में 8.5% की वृद्धि हुई, तो बोला है कि बताओ कि आय में कितने % का परिवर्तन होगा। समझ रहे हो भैया, कितना आय बढ़ गया। अब इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप देखो 12.5 है ना, तो 12.5 का वैल्यू कितना होता है, इसको अगर आप सही करेंगे तो या तो 1/8 ले लो, या आप सही बट्टे में जोड़ सकते हो तो वहां से कर लो, आपकी मर्जी है। समझ रहे हो भैया। तो अब इस 12.5 को हम चेंज कर देंगे 12.5%, 1/8। कैसे, इसको सही करेंगे तो 24 1 25, 25/2 होगा, और 25/2 में 100 से भाग करेंगे तो 25 चौका 100, 4 बार में कटेगा, 4 दूना के 8, 1/8। समझ रहे हो भैया। इन्हें देख लो आप, 8 दूना के 16, 1 17, कहाँ गया, ये कर लो आप, 8 सही 1/2%। अब ये क्या होगा, 8.5% है, तो 8 दूना के 16, 1 17, समझ रहे हो भैया।
17/2 हो गया। 100 से भाग करेंगे तो कितना होगा? कुछ कटेगा तो नहीं? अगर आप यहाँ पे करेंगे तो 17/2 होगा और 100 से भाग करेंगे तो 17/200। करना चाहो कर लो, किसी को लगता हम नहीं करेंगे ऐसे, हम वैसे ही कर लेंगे, सही बट्टे से ही कर लेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। समझ रहे हो भैया? आ जाओ जरा आप। अब देखो क्या करना है, क्या हुआ है? वृद्धि मतलब क्या है? पहले 8 रुपया का था, अभी 1 रुपया बढ़ गया तो 9। पहले 200 कमाता था, अभी 17 ज्यादा कमा रहा है तो 217। अब आप देखो कुछ कटेगा नहीं, अभी आपको गुणा करके है ना कर लेना है। तो आओ भैया ऐसे गुणा कर लो, इधर से गुणा कर लो। समझ रहे हो आप? दोनों ओर से गुणा कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1600 और ये कितना हो गया? कर लो भैया, 9 सत्ते 63 और 9 एक कम 9 हो गया और 9 छः कितना हो गया जी? 15। 9 दूना 18 एक 19। अब देखो जो 1600 पहले कमाई था वो कितना हो गया? अब 1953। कितना बढ़ा? 353। कितने पर? 1600 पर। बूढ़े कर दो भैया 100, 2 जीरो उड़ा दो। अब 2 जीरो उड़ गया भैया तो 16 से भाग कर दो। देखो कितनी बार जाएगा? तो आप देखो 16 दूना के 32 है ना भाई। बचा कितना आपका? 2 और हो अरे 16 दूना के 32, हाँ 3 बचा, हो गया आपका 33। फिर 16 दूना के 32 बचा कितना भैया? 1। अब 1 में दशमलव लगाएंगे तो 10 होगा और फिर आपका नहीं जाएगा तो 1 जीरो और बढ़ाएंगे तो 100 होगा। समझ रहे हो ना? तो 16 छक्का 96। अब देखो कौन सा मिल रहा है? 22.06। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। ले रे बाबू तेरा भाग नहीं आ रहा है, देख जरा, भाग करना सीखो। बचपन में तुम जो गलतियां किए हो कैसे करोगे उसको? आओ भैया 16 है ना, 16। अच्छा उधर का जीरो कट चुका है 16 से। हाँ हाँ 16 दूना के 32, फिर 16 दूना के 32, 1 आ गया ना 1। अब 1 हो गया तो हम दशमलव बढ़ाते तो केवल 1 के ना जीरो आता। अब इसके बाद 1 दशमलव बढ़ाओगे तो 1 जीरो। अब तुम्हें 1 जीरो और चाहिए तो 1 जीरो डालना पड़ेगा। अब 16 छक्का 96। समझ में आया? कर देना, आपका कितना हो जाएगा? 2.5%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी वाला। इसे ध्यान रखेंगे। कुछ समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो जो अभी थोड़ी देर पहले किए थे ना एक्स वाई से कर लो। यहां से कर लिए ये रूट पकड़ के। किसी को लगता है हम काहे करे भैया, कर्जा वर्जा थोड़ी खाए हैं, मत खाना कर्जा, मिटा दिया जाए। चलो अगर कोई करना चाहता तो वो एक्स वाई से भी कर सकता था। करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखो भाई आपको तय करना पड़ेगा कौन सा रास्ता आसान होगा। समझ रहे हो ना? हमारा काम है रास्ता बताना कि भैया इधर से भी जा सकते हो उधर से भी, लेकिन आपको तय करना है कि किधर से जाना उचित रहेगा और जब प्रैक्टिस होगा तभी आएगा। इसको सही करेंगे तो 25/2 होगा जी, 25/2। इसको सही करेंगे तो 17/2 होगा, तो प्लस 17/2 प्लस दोनों का गुणा कर लो। समझ रहे हो भैया? तो क्या होगा? 25/2 गुणे 17/2 और बट्टे में 100 होगा। यही होता ना, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बट्टा 100। अब देखो नीचे का हर बराबर है, ऊपर का जोड़ लो भाई। नीचे का बराबर है तो ऊपर का जोड़ लीजिए। ऊपर का जोड़ेंगे तो कितना हो गया? जोड़िए 7 5 12 42 हो गया जी। 42/2, तो 42/2 का मतलब 21। अरे आप इसको सॉल्व करोगे तो 42/2 और 42/2 का मतलब सीधे 21 लिख दें। ये हो गया 21 प्लस, अब इन्हें देखो 25 से काटो 4 बार में। अब ये 4 4 नीचे में गुणा कर जाएगा, 2 दूना के 4, 4 चौका 16। अब आप देखो 17/16। अब 16 से भाग करोगे 17 में तो क्या बार जाएगा? 1 बार।
तो आप देखो यहाँ पे 21 रहेगा प्लस एक बार गया तो एक बचा, दशमलव लगाए 10, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो आप देखो 22.0 आ रहा है। समझ रहे हो भैया? फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 और फिर 5। आप देखो कितना हो रहा है, 22.0625। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला छोड़ दीजिएगा, 22.0625%। अब देखो उस वाले से ये थोड़ा सा आसान लग रहा है, चाहे तुम वहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, करना तुम्हें है। समझ में आया? आओ भाई, ये था आपका CHSL का सवाल था। अगला दिया है आपका CGL का है शायद, हाँ CGL 2022 का है। क्या बोला है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की जाए। जब एक ही नंबर का कमी और एक ही नंबर का वृद्धि हो तो किताब वाले फार्मूला बताते हैं x²/100, ऐसा करके बताते हैं। समझ रहे हो ना? तो कोई बात नहीं है, स्क्वायर की ऐसी तैसी, समझ रहे हो ना? आप समझो इतना, अभी थोड़ी देर पहले किए थे तो 50 बढ़ाया 50 घटाया 0, खत्म। अब क्या होगा, 50 गुणे 50/100, यही ना होगा भाई? भाई 50 गुणे 50/100 होगा तो 2 जीरो कटेगा, 5 बचे 25, मगर प्लस माइनस माइनस का, तो 25% कमी होगा। ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो क्या होगा? अरे ऑप्शन बराबर लिखा है, नो चेंज लिखा है, नन ऑफ दीज। आ जाओ पहले देख लेते हैं। हाँ, इसको कर लो पहले, शायद वो कुछ गड़बड़ हो गया होगा। आइए, 50 का वृद्धि हुआ है, पहले कमी, फिर 50 का वृद्धि, फिर माइनस 50 गुणे 50/100। तो आप देखो ये 0 हो गया है ना, और ये 0 0 कट जाएगा तो 5 बचे 25 माइनस का। जब माइनस का आता है तो कमी होता है, और जब प्लस का आएगा तो वृद्धि। तो शायद ये नो चेंज नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। समझ रहे हो भैया? ठीक, 50 में 50 होगा तो 25% की कमी हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई समस्या है? चलिए ठीक है, आइए इधर देखिए। तो अगला सवाल इधर में दिया है, इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज। समझ रहे हो भैया? आ जाओ, यहाँ बोला है आपका, ये CHSL का है 22 का, बोला है x के वेतन में 20% की वृद्धि हुई है और फिर 20% की कमी हो गई। वही चीज है, देखो 20 बढ़ा, ठीक बात है, फिर 20 घट गया तो प्लस माइनस माइनस कर दीजिएगा, 20 गुणे 20/100। मन में कर सकते थे 4% कमी। समझ रहे हो ना? आप देखो ये दोनों 0 हो जाएंगे, यहाँ ये खत्म हो जाएगा तो 2 दूना के 4, 4% की, अगर माइनस आएगा तो कमी और प्लस आएगा तो वृद्धि। आप देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। तो जब कभी ऐसा सवाल आए, सुन रहे हो भैया, तो आपको क्या करना होता है कि जब सेम, यहाँ तो सेम नंबर हुआ है तो सेम नंबर चाहे आप ऐसे करो चाहे इसी का फार्मूला वो लोग बना देते हैं, बस इतना ही, ये वाला समझ रहे हो ना? इतना ही ले लेंगे, इतना का कर देंगे कमी, ये फार्मूला बना देंगे कि फलानवा का स्क्वायर गुणे बट्टे 100, ये इतना का कमी होगा। तो 20 है तो 20 का स्क्वायर 400/4, यानी कट जाएगा 2 जीरो, तो 4% की कमी। आप इसको याद रखो मत रखो, XY वाला है वहां से काम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? कोई समस्या की बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भैया? समझना क्या है, इसमें तो कुछ है नहीं, बढ़े तो प्लस घटे तो माइनस, फिर इन्हीं दोनों को देख के यहाँ पे करना है, इन्हीं दोनों साइन का गुणा करके यहाँ पे रखना है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर इसी को रख दो, 20 गुणे 20/100, ये तो 0 हो जाएगा, और वहां से आपका 4%, माइनस आया तो कमी, प्लस आया तो वृद्धि। अब ये हो गया CHSL का। अब आ जाओ, एक और है आपका CGL का है, मेंस का टायर 2 का सवाल है ना, 2019 में। बसीर है, बावासीर नहीं है, समझ रहे हो ना? वसीर है, वसीर के कार्य के दैनिक घंटे में 15% की वृद्धि हुई है, और बोला है जो मजदूरी है ना वो 20% की वृद्धि हुई है,
तो बताइए कि आय कितना घटे या बढ़ेगा? कर लो भाई, 15 यहाँ बढ़ गया, 20 वहां बढ़ गया, प्लस कर लो 15 गुणे 20, अभी थोड़ी देर पहले किए थे ना अपन लोग, है ना? हाँ, तो आप देखो यहां से हो गया 35% प्लस, ये उड़ा दो, ये 3 कर लो और 3 आ गया तो 38 हो जाएगा। ठीक भैया, तो जहां से जो बन पड़े वहां से कर लीजिएगा, ये तो ठीक बात है। अब आते हैं, थोड़ा सा कुछ चेंज कर लेते हैं, है ना? ये तो पूर्णांक पूर्णांक दिया है, अच्छी बात है। अब जो पूर्णांक नहीं है उसको कर लेते हैं, एक दो ठो सवाल कैसे करना है, फिर 3 बार वाला कर लेते हैं, है ना भाई? उसके बाद जो आपका वर्ग है, आयत है, घन है, घनाभ है, उधर में आते हैं। चलिए भाई देखिए, तो अब ये सवाल क्या दे रखा है, ये आपका सीपीओ का है और ये आपका सीजीएल में पूछा हुआ है। बोला है कि एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई है और फिर आगे बोल रखा है 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। तो बोला है कि बताओ भैया संख्या के मान में कितना है ना परसेंट का कमी या वृद्धि हुआ। अब आप अगर एक्स वाई से चलोगे तो दो दो का बना लो अलग अलग, फिर वो दोनों को एक साथ ले लो, ऐसा कर सकते हो, या भाड़ में जाए दुनियादारी, तुम आओ हमारे हिसाब से। क्या करना है, तुम्हारे पास वो डेटा 100% होगा अपने आप में, अपने आप में 100% कोई चीज होता है। चलो क्या किया है, 40 बढ़ाया ना भैया, 40 बढ़ाया है तो आप 140 लिख दो, ऐसे कर सकते हो। फिर गुणे, फिर क्या किया, 25 की कमी, 25 कम कर दो, 75/100 कर सकते हो आप। उसके बाद फिर बोला है फिर 20 की कमी किया है, अच्छा 15 की वृद्धि, 115/100। फिर क्या किया है आपका 20 की कमी, 80/100। आप यहां से भी कर सकते हो, आप वहां से भी कर सकते हो, आप यहाँ से कर सकते हो, आप ऊपर नीचे से कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, जहां से मन करे वहां से कर लो। यहाँ से उड़ा लो, उड़ाने का विचार है, कौआ उड़ किलाटी उड़, हाथी उड़ घोड़ा उड़ गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दुना के 8। अब मत कुछ करिएगा, अब इसको मत काटिएगा क्योंकि भाग देना आसान रहेगा, समझ लो भैया। अब गुणा कर लो भाई, गुणा करना है तो पहले 14 का कर लो इसमें, तो करो भाई 14 का, 14 बचे 70 हो गया। उसके बाद 14 एक कम 14 और 14 और 7 कितना हो गया जी 21, और 14 एक कम 14 दू 16, बूढ़े देखो 6 है ना, बट्टे कर लो, आपका 100 बचा है, एक जीरो उड़ा सकते हो। चलो भाई करो, 6 एक कम 6, 6 छक्का 36 और 6 एक कम 6 3 9। ठीक भैया, इतना हो गया। अब आओ 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 96.6%। 100 से कम आए तो कमी और 100 से ज्यादा आए तो वृद्धि। अब आप 100 में से घटा दीजिए इसको, समझ लो भैया, तो 100 में से घटा दीजिएगा, घटाएंगे तो कितना होगा भाई, देखो 100 में से घटाना पड़ेगा, 100 से कम है तो 100 में से घटाइए, और 100 से ज्यादा है तो भी 100 को घटाना है। तो कितना कम है, देखो ना भाई 3.4 कहाँ पे दिया है, पहला ही दिया है, आ जाओ भाई। अरे तो कमी चाहिए रे बाबू, कमी, समझ रहे हो ना, कम ना है 100 से, 100 से कम होगा तो कमी और 100 से ज्यादा होता यही तो फिर वृद्धि होता, 103.4 होता तो वृद्धि हो जाता। आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को लगता है हम ऐसे काहे करें, हम कर्जा खाए हैं, नहीं खाए हैं, मत खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा के दूसरा बता दें, आओ भैया हो जाएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा कर सकते हो आप, इसको देख लो, यहां से पकड़ लो, कोई ऐसा पकड़ो ना कि अपना काम जल्दी से बन जाए, तो इनको पकड़ लो, किसी को पकड़ लो आप, इनको पकड़ लो, 25-20 को एक साथ भिड़ा लो, तो देखो 25-20 की कमी हुई है तो 45 और 25 दूना 50 घट जाएगा तो 40 हो जाएगा, ठीक। अब 40 को इसके साथ मिला लो, 40-40 का होगा तो कितना होगा, 4 चौका 16, 16 की कमी होगी। अब 16 को 15 के साथ मिला लो, समझ में आया, आराम से बन जाएगा।
नहीं आ रहा है समझ में? देखो सेटिंग सबसे जरूरी है। अगर जिंदगी में सेटिंग हो गई ना मिटा दे भाई, तो आराम से काम बनेगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो कौनो काम करवाना है और बहुत बढ़िया सेटिंग रन हो गई कहीं आपको जुगाड़ लगाना है, जुगाड़ को सेटिंग भी बोलते हैं। तो भाई आपको वही देखना है। देखो पहले क्या किया है, 40 का वृद्धि लिखो प्लस का 40 लिख दिया, फिर बोला है 25 की कमी, फिर बोला है आपका 15 का वृद्धि, फिर बोला है 20 की कमी। अब तुम ना एक साथ ऐसे मत चलो, अगर जिसको चलना है वो चल सकता है, समझ रहे हो ना? तुम ना सेटिंग से चलो आराम से, इनको एक साथ लगा लो, चाहे इनको ही लगा लो, जिसको लगाने का बहुत वो है तो कर सकता है। चलो इसको ही कर लेंगे तो 15 हो गया, और 25 चौका 100, 10 यहाँ से आएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 10 गया तो 5 हो जाएगा, है ना? अब 5 हो गया, लेके चल जाओ। या फिर तुम लगते हो भैया इसको कर लो, तो यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस दोनों हो जाएगा 45, और माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक? तो 25 दूना 50, 500 भाग करेंगे तो 5 आएगा तो हो जाएगा 40। अब ये लोग मिल के हो जाएंगे -40। अब देखो सेम चीज है ना, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर बट्टे 100, 4 चौका 16, 40 से 40 खत्म हो जाएगा, और 4 चौका 16। अब आ गया माइनस का 16 और बचा क्या है, प्लस का 15। शांति से कर लो। अब -16 प्लस 15 हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा भैया, 16 गुणे 15 बट्टा 100। यहां से आएगा माइनस का 1%, और यहां से देख लो इनका गुणा कर लो, दशमलव लगा लो सीधे, तो है ना। अब 15 छक्का 90, 15 कम 15 9 24, देखो 2 अंक पे दशमलव, -2.4 जोड़ लो, 3.4 माइनस का कर सकते थे। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो, तो छोड़ दो, जो पसंद आए करिए। किसी के पेट में बहुत दर्द है तो ऊपर नीचे कर लेगा, है ना, करते रहिएगा अपना दर्द दूर। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है। एक संख्या पहले 16% बढ़ा दी जाती है, और फिर 14% बढ़ा दी गई, और अंत में 30% कम कर दी गई, ठीक है? तो आप कर लो, जोड़ के कर लो, घटा के कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो। अभी जो किए थे वहां से कर लो, समझ लो भैया। अभी 100 पे चाहो तो 100 पे कर लो, 100 पे नहीं करना है मत करो। तो जितना बोला है उतना ही कर दो। क्या होगा भैया, देखो जरा, इसको करना है तो क्या होगा, तो अपन लेंगे 16, 16 बढ़ाया है, समझ रहे हो ना। उसके बाद इसको भी बढ़ा दिया, पहले इन दोनों को निपटा लो। तो 16 गुणे 14 और बट्टे कर लो 100, ठीक? या तुम थोड़ा और हल्का करना चाहते तो इन दोनों को भिड़ा देते, चाहे इन दोनों को भिड़ा देते, काम वही होगा, 2 स्टेप में कर लीजिए। चाहे 100 पे जाएंगे तो 100 गुणे 116, फिर गुणे 114, फिर गुणे हो जाएगा 70, समझ रहे हो ना। वहां से कर सकते हो। तो आ जाओ भाई, इनको देखो कितना हो गया, ये 30 हो गया, और यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, करो भैया, 16 चौदहिया में, है ना, 16 दहिया में 160, और 16 चौका 64, 224, भाग करेंगे 2.24, तो ये 30 प्लस 2.24 यही आएगा। जोड़ देंगे तो कितना होगा आपका, 32.24। ये दोनों बनाए, कौन कौन, ये वाला और ये वाला, उसके साथ में 30 बिड़ा दो, 30 की कमी है -30 कर दो, और यहाँ पे -30 गुणे 30.24 बट्टे 100, ये कर लो। अब आप देखो यहाँ पे घटा ना कितना, 2.24, उसके बाद माइनस, यहाँ देखो आपका, अब ये है 3 त्रिक का 900। आप सिंपल देखो करेंगे तो 3 त्रिक का 900 आएगा, 900 लगभग में देखेंगे तो 900 होगा ना। 900 का मतलब लगभग ले ले तो 9 कुछ, और यहाँ क्या है, 2 कुछ, कुछ को कुछ कर दो, तो 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7 ना। लेकिन माइनस का ना, तो क्या हो जाएगा आपका 7% कमी, समझ रहे हो भाई। कर लेना, आराम से कर सकते हो। या तो आप इसको भाग देके घटा लो तो 9 कुछ आएगा, तो आप क्यों कर रहे हो भाग, मत करो भाग, वहां से 2 ले लो, यहाँ से 9 है,
प्लस का 2 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, 7 ही ना हो जाएगा। आओ भैया, और जिसको 100 पे करना होगा वो 100 पे कर लेगा। इधर में क्या बोल रखा है, देखिए बोला है पहले इतना बढ़ाया, फिर इतना घटाया, फिर इतना बढ़ाया। तो अब जब कभी ऐसा हो जाए, सुन रहे हो भैया, तो अपने को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जब दशमलव वाला है तो ऊपर नीचे जाना ही पड़ेगा। आइए 28.56, इसका याद रखेंगे 2/7 होता है। इसको याद रखेंगे 12.5 का मतलब होता है 1/8, और इसका वैल्यू होता है 1/6। अब बढ़ाएगा तो जोड़ना है, घटाएगा तो माइनस करना है। तो कर दो भैया। पहले क्या हुआ है, बढ़ा ना, ये बढ़ा था, ये घटा था, ये बढ़ा था। चलो बढ़ा दो। 7 था, 2 बढ़ गया 9, 8 था, 1 घट गया 7, 6 था, 1 बढ़ गया 7। यहां से उड़ा दो तिरछा, 3 से काटो 2, 3 से काटो 3, अब तो कुछ कटेगा नहीं। चलो भैया कर लो। 8 दूना के 16 और 3 सते 21। 16 से बढ़ के कितना हो गया, 21। तो बढ़ा कितना भैया, 5, कितने पर, 16 पर। गुणे कर दो 100। किसी को लगता है यार हमको काटने में मजा आ रहा है, काट देगा। किसी को लगता है सीधे भाग कर देगा, वैसे भाग करेंगे 6.66 होगा, तो है गुणा करेंगे 6 5 30, 31 वृद्धि हो जाएगी। आ जाओ, अब आओ भैया, तो ये 125 होगा और बट्टे 4 वृद्धि होगा जी, प्लस है। बढ़ा था तो वृद्धि, घटा होता तो कम ही होता। अगर ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला अगर बड़ा है तो वृद्धि, और ये वाला कम है तो कमी। भाग करो 4 से, 4 एक कम 4, 4 3 के 12, फिर 4 एक कम 4, दशमलव लगाओ, 4 दूना के 8, 4 बचे के 20। कितना हो जाएगा भाई, 31.25 वृद्धि होगा। तो कर लो भैया 31.25, ये वाला, ये तो कमी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला। तो ठीक है मेरे भाई, यहीं तक समाप्त करते हैं इसको। आने वाली क्लासेज में अगले जो सवाल बनेंगे उनको देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम।